वेलकम है। जी हाँ यानू, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने नशे के मामले में रत्ती भर भी कुछ नहीं किया, एक कदम नहीं उठाया। लेकिन इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन स्टंट की तौर पे इन्होंने एक एफआईआर करके ये दिखाने की कोशिश करी कि नशे की इस लड़ाई में चन्नी साहब ने मोर्चा फतेह कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन एक्सपोज करके आपको यह बताया था कि सुखबीर सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। इन दोनों का आपस में रिश्ता बहुत पुराना है। सिटी सेंटर घोटाले जो लुधियाने में हुआ था, उस समय चन्नी साहब का भाई उस स्कैम में एक अक्यूज्ड था। उसे छुड़ाने के लिए चन्नी साहब ने बादलों की मदद ली थी और आज बादलों ने चन्नी साहब की मदद ली और एक सीक्रेट डील के तहत इन लोगों ने फिक्स्ड मैच किया और एक इलेक्शन स्टंट वाली एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन आज तक बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी चन्नी सरकार ने नहीं करी। आज उस एफआईआर को दर्ज हुए करीब करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन बीते 2 हफ्तों में अक्यूज्ड को चन्नी सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक अक्यूज्ड अपनी अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन एक लोअर कोर्ट में लगाता है। न्यायपालिका यानी कि कोर्ट उस एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर देती है, कह देती है कि आपको हम बेल नहीं देंगे, यह एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी सूबे की पुलिस, स्टेट पुलिस अभी तक अक्यूज्ड को गिरफ्तार नहीं कर पाई। मैं आपको बता दूं कि यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हर स्टेट पुलिस का एसओपी है कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो, इमीडिएट अरेस्ट होता है। रिजेक्शन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इज इक्वल टू इमीडिएट अरेस्ट। यह पूरे भारत देश में हर सूबे में होता है, लेकिन पंजाब एक ऐसा सूबा चन्नी साहब ने बना दिया जहां नशे के मामले में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होने के बाद भी चन्नी साहब बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट नहीं कर रहे और ना ही करेंगे, क्योंकि चन्नी साहब की एक सीक्रेट डील है। चन्नी साहब की एक अंडरस्टैंडिंग है बिक्रम सिंह मजीठिया के साथ और सुखबीर सिंह बादल के साथ। इनकी आपस में मैच फिक्सिंग है, रल मिलकर ये लोग काम करते हैं। और इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले पंजाब सूबे की आवाम की आंख में धूल झोंकने के लिए यह कमजोर एफआईआर और यह इलेक्शन स्टंट वाली एफआईआर दर्ज कराई गई। 20 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई, आज 2 जनवरी हो गई, करीब करीब 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ। 24 दिसंबर 2021 को एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, यानी कि अग्रिम जमानत की याचिका खारिज करता है कोर्ट, लेकिन तब भी गिरफ्तारी नहीं होती, अरेस्ट नहीं होता। कहा जाता है कि अक्यूज्ड, अभियुक्त जो हैं वो फरार हैं। हम लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं हम उन्हें ढूंढ के गिरफ्तार कर लें। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि अक्यूज्ड खुलेआम घूम रहा है और चन्नी सरकार
बिक्रम सिंह मजीठिया को ना गिरफ्तार करेगी, ना करना चाहती है, क्योंकि चन्नी साहब की बादलों के साथ सेटिंग है। कल तस्वीरें आई, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर दिखाई गई, हम सब ने देखी कि कैसे अकाली दल के आगू बिक्रम सिंह मजीठिया श्री हरमंदिर साहब में नए साल के शुरू होने पर मत्था टेकते हैं। उनकी स्वर्ण मंदिर में अंदर जाते हुए की तस्वीरें, मत्था टेकते हुए तस्वीरें सारी सामने आती हैं। श्री हरमंदिर साहब के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, टास्क फोर्स रहती है, पुलिस का घेरा है, लेकिन ना पुलिस ना सीसीटीवी कैमरों में चन्नी सरकार बिक्रम सिंह मजीठिया को पकड़ पाती है। और मत्था टेके भी अभी कई घंटे हो गए, अभी तक चन्नी साहब की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक बहुत ही सीनियर पुलिस अफसर ने हमें यह बताया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी पंजाब पुलिस को यह हिदायत दी है, ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करना है, सिर्फ एफआईआर कर कर छोड़ देना है, सियासत का फायदा, सियासी फायदा लेना है, उन्हें गिरफ्तार बिल्कुल नहीं करना। ये चन्नी साहब ने सीधे आदेश पंजाब पुलिस को दिए। मैं आज आप सबके सामने ये बात, कानून का जानकार होते हुए भी ये बात साफ तौर पे रखना चाहता हूं कि भारत के किसी सूबे में ऐसा नहीं होता कि एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाए और गिरफ्तारी ना हो। यह एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल खारिज होती है, इमीडिएट अरेस्ट होता है। लेकिन यहां चन्नी सरकार की ना मंशा है, ना इच्छा है, और ना ही उनके पास पॉलिटिकल विल है बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार करने की। चन्नी साहब और बादल साहब रल मिल के अपनी 75-25 करके इस नशे का व्यापार चलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चन्नी साहब को भी लगता है इस पूरे नशे के व्यापार का कुछ हिस्सा पहुंचता है, इसीलिए आज वो नशे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड भले ही निकालते हैं, लेकिन 100 दिन में 100 जगहें अगर ऐसी गिनवा दे चन्नी साहब जहां पंजाब में नशा बिकना बंद हुआ, ऐसी कोई 100 जगहें जहां नशे की बिक्री में गिरावट देखी गई हो, नशा हर गली हर मोहल्ले में चन्नी साहब से पहले जितना बिकता था, चन्नी साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उतना ही बिकता है। नशे का व्यापार वैसे ही चल रहा है। पंजाब के युवाओं की नसों में नशा वैसे ही उतारा जा रहा है, और 75-25 वाली कमीशनें सरकारों के पास और बड़े बड़े आगुओं के पास, नेताओं के पास वैसे ही जा रही हैं। कुछ नहीं बदला, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह एफआईआर करके बड़े बड़े इश्तेहार अखबारों में, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट अखबारों में चन्नी सरकार ने दी, चन्नी साहब ने दी कि नशा खत्म कर दिया मैंने नशे की सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़े मगरमच्छ को पकड़ लिया। अब पंजाब में नशे का कोई समस्या नहीं है, नशे की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वही नेता हैं जो श्री गुटका साहब जी की कसम खाकर कहा करते थे कि हम पंजाब से 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दें। चन्नी साहब 4 हफ्ते छोड़िए, 3 महीने से ज्यादा हो गया आपकी सरकार बने, आपको मुख्यमंत्री बने। कोई एक जगह बताइए पंजाब में जहां नशा बिकना बंद हो गया हो। यह मेरा चैलेंज है, डायरेक्ट चैलेंज है चरणजीत सिंह चन्नी साहब को। चन्नी साहब एक कॉम्प्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नशे के सौदागरों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, और 75-25 के हिस्सेदार भी हैं, जिसके तहत आज वो नशे की एफआईआर के एक भी बंदे को, एक भी शख्स को
गिरफ्तार नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। इनकी ना इच्छा है, ना मंशा है, ना इनके पास पॉलिटिकल विल है। हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि बादल साहब के बीच और चन्नी साहब के बीच एक फिक्स्ड मैच है। सुखबीर सिंह बादल और चरणजीत सिंह चन्नी एक फिक्स्ड मैच के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक सीक्रेट डील के तहत इस पूरे कवायद को चला रहे हैं, जिसमें एक इलेक्शन स्टंट वाली एफआईआर दर्ज हुई और आज तक विक्रम सिंह मजीठिया का अरेस्ट चन्नी सरकार ने नहीं किया और ना ही वो करेंगे। ये मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर चन्नी एक कॉम्प्रोमाइज्ड चीफ मिनिस्टर हैं और वो ना नशे के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही वो लेना चाहते। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। थैंक यू। सर, एक जो डीजीपी से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना है कि इस तरह से कोई पॉलिटिकल कोई वो नहीं है, हमारा जो काम है छापेमारी की जा रही है, लगातार हमने रेड की है, लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया है, हमारी अलग अलग टीम कल भी सरकारी उनके जो रेसिडेंस है वहाँ पर छापेमारी। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? लुकआउट नोटिस का क्या मतलब होता है? फोटो के लिए भी बात कह रहे हैं कि फोटो जो है वो पुरानी पिक्स है और अकाली जो है उसको गुमराह करने के लिए या फिर इस तरह से। लुकआउट नोटिस जारी हो गया, अक्यूज्ड खुलेआम घूम रहा है, अक्यूज्ड की एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन पंजाब पुलिस पकड़ नहीं पाती। अगर सूबे की पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन सूबे की पुलिस गिरफ्तार नहीं करना चाहती विक्रम सिंह मजीठिया को। विक्रम सिंह मजीठिया को इसलिए गिरफ्तार नहीं करना चाहती क्योंकि चन्नी साहब की डील हो गई है इनके साथ, और ये एक बड़े सीनियर पुलिस अफसर ने हमें बताया है कि चन्नी साहब ने अपनी पुलिस फोर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एफआईआर करो, सियासी फायदा मैं लूंगा, बड़े बड़े इश्तिहार दूंगा, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने खुद कहा। देखिए साफ तो फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। बता रहे हैं कि मजीठिया अपने हलके में है, बता रहे हैं कि वो श्री हरमंदर साहब जाकर मत्था टेक रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं पंजाब में, लेकिन पंजाब पुलिस नहीं पकड़ती। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो जाने के बाद भी नहीं पकड़ती। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एंटीसिपेटरी बेल का रिजेक्शन होना मतलब सूबे की पुलिस द्वारा अरेस्ट वारंट पर मोहर लगाने जैसा होता है कि अब आपको खुली छूट है, आप अरेस्ट कर लो। फिर भी पुलिस सूबे की गिरफ्तार नहीं करती। राघव जी, आम आदमी पार्टी क्यों उतावली है विक्रम मजीठिया ਨੂੰ गिरफ्तारी वास्ते, ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ है हाथ जोड़ के माफी मांगते? हम वीर जी विक्रम मैं बता देता हूं, हम उतावले सिर्फ और सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी को एक्सपोज करने में। हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि वो शख्स चरणजीत सिंह चन्नी जो कहता है कि मैं रेता बजरई माइनिंग को बंद करूंगा, उसके अपने हलके में वो खुद इलीगल सैंड माइनिंग कराता है। वो शख्स जो बड़े बड़े इश्तिहार देता है कि मैंने नशे के मगरमच्छ को पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज कर दी, वो अरेस्ट करने से डरता है, घबराता है, क्योंकि उसने एक सीक्रेट डील कर। मैं आज चाहूंगा कि आप लोग जाकर चन्नी साहब से मेरा एक सवाल पूछें, उनसे पूछें कि लुधियाना के सिटी सेंटर घोटाले में जब आपका भाई एक को अक्यूज्ड था, तो क्या आपने बादलों के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई को रिहा नहीं कराया था? क्या आज उसी एहसान का आप बदला नहीं चुका रहे? क्या इनकी पुरानी डील नहीं है? यह सवाल आप चरणजीत सिंह चन्नी साहब से जाकर पूछेगा। लेकिन जिस तरीके से वीर ने भी सवाल पूछा है कि आम आदमी पार्टी के परसों राणा गुरजीत ने भी यही स्टेटमेंट दी है, उन्होंने भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी को इस चीज बोलने का हक ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो लिखित तौर पे ये तो सूबे की जनता तय करेगी किस चीज पे बोलने का हक। माफी वाली गल मैं आपको कानूनी तौर पे बता देता हूं, क्लोजर इन अ डेफेमेशन केस डज नॉट मीन दैट द पिटिशनर इज इनोसेंट।
डज नॉट मीन कि जो याचिका करता है, जिसने ये पिटिशन फाइल करी मानहानि के मुकदमे में, वो बाइज्जत बरी हो गया। वो एक लिमिटेड डेफेमेशन का मामला होता। कौन शख्स चाहेगा कि 40 केस डेफेमेशन के अपने सर पे लेकर हिंदुस्तान की 50 अदालतों में रोज चक्कर मारे? सब चाहेंगे यार गलनू मुकाइए, खत्म करिए। दबाव में आके माफी मांगी। दबाव? कौन कह रहा है दबाव? ये तो आपके वर्ड्स हैं, हमारे तो कोई वर्ड्स नहीं है। आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, हमारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरते। इसीलिए आज नशे की बात सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सूबे में बनेगी तो पहली चीज, हम नशे के व्यापार को बंद करेंगे। हमारे सूबे के जो नौजवान नशे के शिकार हैं उन्हें रिहैबिलिटेट करेंगे, उन्हें अपने हाल पे नहीं छोड़ेंगे। उनका हाथ पकड़ के उसे इस नशे के दलदल से निकालेंगे, ठीक करेंगे। और नशे के बड़े बड़े सौदागरों को, मगरमच्छों को हम पकड़ेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। राघव जी, कल तुसीं ट्वीट कीता कि मजीठे हल्के दे विच पहले कंप्रोमाइज कैंडिडेट हुंदा सी, फिक्स मैच खिडिया हुंदा सी। फिक्स मैच होता सी, आप भी जानते हैं इस बात को। फिर फिक्स मैच ना बता देता हूं मैंने क्यों कहा। ना रैली होती है, ना पैसा लगाया जाता है, ना पार्टी का कोई सपोर्ट होता है, और एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया जाता है, पूरे कांग्रेस के संगठन को बोल दिया जाता है कि साथ नहीं देना, कैंडिडेट को नहीं साथ देना, विक्रम मजीठा को जीतने दो। कोई कंप्रोमाइज अब ऑर्गेनाइजेशन साथ है, पार्टी साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है। हम दल बल तन मन धन से उसके खिलाफ वहां चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे इस बार कि मजीठा हल्के में आम आदमी पार्टी का झंडा लहराएगा। सर 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। मैं सारे केसेस के डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टडी कर जनता के सामने वो रखें। हल्के का एमएलए पॉलिटिकल राइवलरी के चलते, पर्सनल राइवलरी के चलते उस शख्स पे लगातार तो फैशन है पर्चे कराने का, तो किसी पे 365 किया गया उस हल्के के द्वारा। और अब इस इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट हराकर ये साबित करेगा कि पंजाब में इस फोर्स को ईमानदारी से, इंडिपेंडेंस के चलते सारे आप सारे ईडी के डॉक्यूमेंट्स भी आपने पढ़े, एसटीएफ की रिपोर्ट सबके पास है, कोई खोलता नहीं है। बड़े बड़े अक्यूज्ड के बयानों में नेताओं के नाम आए, एफआईआर दर्ज हुई, एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की कोई धारा नहीं, एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगी हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। आज हो ही नहीं रहे। मैं तो कह रहा हूं अरेस्ट झूठे नहीं, मैं कहता हूं कमजोर। फर्क है इसमें, झूठी एफआईआर और कमजोर एफआईआर में। ये कमजोर एफआईआर है, इसको भी और मजबूत किया जा सकता था, लेकिन अब तो सारा खेल खुल गया ना। अरेस्ट ही नहीं करना, अरेस्ट करने की इच्छा ही नहीं है। अब चन्नी साहब से मेरे कहने पे ये सवाल आप लोग जरूर पूछेगा, क्या चन्नी साहब अपने भाई को छुड़ाने के